एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया। की क्लास में अपन लोग बात करेंगे लेसन नंबर 2 के आईएमपी, मोस्ट आईएमपी और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस। तो इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इजीली सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं इससे। एंड मैं आपको बता दूं कि ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो प्लेलिस्ट में है इससे आउट ऑफ नहीं आएगा, ये गारंटी है ना। तो देखिए ज़रा, पहला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। 2019 में ये आया था और ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। तो 1, 4, 5 या फिर 10, तो इसका हो जाएगा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः कितना होता है, तो उसका होता है आपका 10। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा। NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका क्या, HCl। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच में अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। उसमें क्या होता है, विलयन में क्या होता है आपका, HCl होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml लें तो इसे उदासीनी करने के लिए HCl के उसी विलयन मात्रा की आवश्यकता कितनी होगी। 4 ml की, 8 ml की, 12 ml या फिर 16 ml। तो इसका चला जाएगा आपको कितनी आवश्यकता होगी, 16 ml। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसिड या फिर एंटीसेप्टिक। तो इसका चला जाएगा आपका सी वाला, एंटीसिड। क्या हो जाएगा, एंटीसिड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप लोग। हमारा उद्र कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, HTCO4, HNO3, HCl या फिर NaOH। तो इसका हो जाएगा आपका HCl। हमारा उधर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, ये आपका डबल स्टार लगा हुआ है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या हो जाएगा इसका HCl। विलयन में किस आयन का निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन के किस आयन का निर्माण करने के कारण क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका ए वाला, H+। ठीक है, H+ करेक्ट हो जाना है। यहाँ पर आप देखिए, नींबू के रस की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीनीय या फिर क्षारीय एंड अम्लीय। तो इसका हो जाएगा आपका नींबू की रस की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। यहाँ पर 8वीं पर आ जाएं आप लोग। एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा, एक घोल का पीएच मान कितना है, 4 है। तो वो जो घोल है वो होगा कैसा होगा, उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा या फिर आयनिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो अम्लीय होगा। एक घोल का पीएच मान 4 है तो घोल होगा अम्लीय। नवा आप लोग देखिए, क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होगा, पीएच बड़ा और 7 छोटा हो जाएगा या फिर आपका क्या होना चाहिए बताएं यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला। और 10th देखिए, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नींबू का रस, सिरका, जल, बेकिंग सोडे का विलयन। देखिए आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर देखें आप, एक शब्द में उत्तर 2019 का जल का पीएच मान आया था। इस बार मोस्टली ऐसा लगता है कि आपका इसका ज़्यादा चांसेस है आने का, है ना। तो यहाँ पर देखिए, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, अम्ल। और जल का पीएच मान कितना होता है आपका, 7। जल का पीएच मान 7 होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है बेटा लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल जो है उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लुईस के अनुसार क्षारक होता है, तो ये होता है आपका क्या? इलेक्ट्रॉनिक युग्मदाता होता है। लुईस के अनुसार क्षारक होता है तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक युग्मदाता। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक कहलाता है। ये 3 स्टार आप देख रहे हो, ये इस बात का प्रतीक है कि भैया ये बोर्ड एग्जाम्स में आना है आपके, तो प्लीज इसे ध्यान से करें। 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? pH मान। क्या हो जाएगा? pH मान किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक कहलाता है pH मान। नेटल एक शाकीय पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्राव होता है? नेटल एक शाकीय पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्राव होता है? तो मेथेनॉल, मेथेनोइक है, मेथेनोइक अम्ल का जो है उत्पन्न होता है ना। यहाँ पर आप देखिए धावन सोडा कौन सा लवण होता है? तो ये आपका यहाँ पर मैंने अभी लगाया था कि क्षारकीय लवण होता है ये। पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है विरंजक चूर्ण का CaOCl2। क्षार क्या होते हैं बताएं जरा, क्षार क्या होते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक ही क्षार होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक ही क्षार होते हैं। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने से किसका उपयोग किया जाता है? शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है पहला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है CaCO4 1/2H2O। यहाँ पर लिखा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये लिखा है CaOCl2। ठीक है, जलीय विलयन में क्षारक आयन होते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, जलीय विलयन में क्षारक हाइड्रो ऑक्साइड OH आयन देते हैं, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम से बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? गंधनीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधनीय सूचक। संतरा में खालिस्तान अम्ल उपस्थित रहता है, सीट्रिक अम्ल रहता है। संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? सीट्रिक अम्ल। ठीक है, आगे जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है धात्विक। क्या लिखा है आपका? धात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? आपके क्षारीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। जल क्या है? एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो जल एक उदासीन ऑक्साइड है। कैसा है? उदासीन होता है जल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को जो क्या है वो कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीले को लाल करेगा। ठीक है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला करता है। अम्ल नीले को लाल करता है और क्षारक क्या होता है? लाल को नीला करता है। सही जोड़ी पर आ जाएं। सिरका, तो ये है एक एसिटिक। सिरका क्या है? एक एसिटिक अम्ल है। सेकंड है इमली। तो इमली क्या है आपकी? टार्टरिक अम्ल है। टार्टरिक अम्ल है ना। चींटी का डंक, तो ये है आपका मेथेनोइक अम्ल। चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल। नींबू, नींबू क्या है आपका? तो नींबू है आपका सीट्रिक अम्ल। नींबू में क्या होता है आपका? सीट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा टमाटर, तो टमाटर जो है ना आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कैसा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पर देखिए
ये लिखा हुआ है, उचित संबंध जोड़ के लिखिए। बुझा हुआ चूना, क्या लिखा है आपका? बुझा हुआ चूना, CaOH2, बुझा हुआ चूना CaOH2। ब्लीचिंग पाउडर, तो ये हो जाएगा आपका CaOCl2, CaOCl2। जिप्सिम, तो इसका हो जाएगा आपका CaSO4 2HO2। क्या हो जाएगा आपका? CO4 2HO। और यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका हो जाएगा आपका ये CaSO4 1/2H2O। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं आप। तो यहाँ पर लिखा है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा असत्य। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है। H जिसमें उपलब्ध होता है वो अम्ल होता है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। मैथिल ऑरेंज एवं फिनोल पैथेनिल संश्लित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। CH3OH एक क्षारक है चूंकि इसमें OH उपलब्ध है, तो क्या ऐसा है? असत्य, ऐसा कुछ भी नहीं। OH उपलब्ध होने से क्षार का पता नहीं लगा सकते हैं, H उपलब्ध होने से आप ये नहीं कह सकते कि ये अम्ल है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना, मूर्ति, सजावट का सामान बनाने में होता है क्या? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है ना। वर्षों के जल का pH मान, वर्षों के जल का pH मान जब 5.9 से कम होता है, नहीं ये 5.6 से कम होता है, सॉरी, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब वर्षा का pH मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है, तो क्या वो अम्लीय वर्षा कहलाती है? तो बिल्कुल सही है। अम्ल का pH मान 7 से अधिक होता है, नहीं, कम होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है क्या? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होती है, सही, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम IMP क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका बहुत ही IMP क्वेश्चन है कि साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? ये आपका बहुत ही IMP क्वेश्चन है। आगे आ जाइए आप। फिर ये वाला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। जिन बच्चों ने, जो बच्चे इंग्लिश वर्जन वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, आप इसको ट्रांसलेट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ट्रांसलेट कर लें, क्योंकि यार हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का कहीं नहीं मिल पा रहा है इनका। इंग्लिश मीडियम का बिल्कुल कहीं पर भी हमने बहुत ट्राई कर लिया है, परचेज भी नहीं करवा रहा है कोई, तो इंग्लिश मीडियम का नहीं मिल पा रहा है। हिंदी मीडियम वालों का मिला है, तो आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसे परचेज कर लीजिए और इसको गूगल लेंस पे ट्रांसलेट कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण का उपयोग आपको लिखना है। आश्रित जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है? ये 2019 में आया था, डबल टिक भी लगा है, डबल स्टार है इस पे, तो ये बहुत ही IMP आपके लिए। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा IMP आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर जाइए। अम्ल और क्षारक की विशेषता, अम्ल और क्षारक में अंतर, ये मोस्टली आता है, या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है ना, दोनों का मतलब एक ही है। ये आप देख सकते हैं कि उत्फुल्लन की प्रक्रिया क्या है, इसके यौगिक का नाम आपको देना जो उत्फुल्लन की क्रिया दर्शाता है। यहाँ पर आ जाए आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या आपको करनी है। डबल स्टार आपका लगा हुआ है इस पे, ठीक है। आप आगे आ जाएं इस पे। ये लिखा है जिप्सम में 2 अणु क्रिस्टलन का जल होता है, इसका क्या तात्पर्य? ये भी आपका बहुत ही IMP क्वेश्चन है। 3 नंबर में ये डेफिनेटली चांसेस हैं कि आएगा।
ठीक है। 2 संश्लेषित और 2 प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचकों के आपको नाम देने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये आप कर सकते हैं 22 क्वेश्चन की मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, सूत्र उपयोग आपको लिखना है। 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये वाला भी आप बिल्कुल देख लें कि लवण किसे कहते हैं, इसके 4 उदाहरण आपको लिखना है। लवण किसे कहते हैं, इसके 4 उदाहरण लिखिए। ये वाला भी कर लेना है। रासायनिक समीकरण आपको इनके लिखने हैं। एक तो बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया, व्यंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, और जिप्सम में 373 के ताप पर गर्म किया जाता है। ये भी आपको करना है। चूने में पानी डाला जा सकता है क्या, डाला जाता है। धावन सोडा को वायु में रखा जाता है क्या। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ अम्लों के नाम और स्रोत आपको लिखने हैं। यहाँ पर आप इसको भी बिल्कुल कर लें। व्यंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके सामान्य गुण लिखना है आपको, है ना। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम टिक लगवा रहे हैं, ठीक है। बस जो चीज़ें सेकंड चैप्टर से आईएमपी थी वो मैंने सारी बता दी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा धातु एवं अधातु, वो जल्दी आने वाली है। और आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है तो आपको उसमें मिल जाएगा। बेटा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है तो प्लीज़ इसे कर लें, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो अपने परम मित्र के साथ शेयर ज़रूर करना, इससे आउट ऑफ पेपर नहीं आएगा, ये डेफिनेटली है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज, थैंक यू।